देश की आजादी को लेकर कंगना रनौत का बयान की आग अभी थमी नहीं है। एक हमारे साथ ऐसे शख्स हैं, अधिवक्ता हैं, जिन्होंने कंगना रनौत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका दायर की है। क्या याचिका है, क्यों दायर की है, हम बात करते हैं। बल्कि साहब, क्या नाम है आपका? सबसे पहले मैं रमाशंकर शर्मा एडवोकेट मेरा नाम है, और दिनांक 17/11/2021 को कंगना रनौत जो फिल्म अभिनेत्री हैं, उनका एक बयान छपा जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गाल पर चाटा खाने से आज़ादी नहीं, भीख मिलती है। असली आज़ादी तो हमें सन 2014 में जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से असली आज़ादी मिली है। तो इसका मतलब ये साफ साफ था कि 1947 से पहले जो लड़ाई लड़ी गई आज़ादी के लिए, वो लड़ाई उसके बाद जो हम आज़ाद हुए वो आज़ादी नहीं थी। क्या गुलामी थी? सन 2014 तक क्या हम गुलाम थे? या उस जंग आज़ादी में हजारों लाखों लोग शहीद हो गए, फांसी पर चढ़ गए, तमाम नेता जेल में रहे। महात्मा गांधी जिन्होंने अहिंसा का सिद्धांत दुनिया आज अपना रही है, उस सिद्धांत के बलबूते पर आज़ादी प्राप्त की, उनको गाली दी गई, उनके सिद्धांत को उनका उपहास उड़ाया गया। राष्ट्रपिता का अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान है, और शहीदों का अपमान है, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का सिर्फ इतना सा दोष है कि वो लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा देश। उनको चाहिए यह था कि गांधी जी के प्रति ऐसे या राष्ट्रद्रोह की बात करने वाले लोगों को दंडित कराएं। यही हाल हुआ था। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी गांधी जी के प्रति टिप्पणी की थी कुछ दिन पूर्व, तब भी मोदी जी बोल रहे। तो प्रधानमंत्री होने के नाते उनको चाहिए ये कि ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत शिकंजा कसना चाहिए था। और PIL कहाँ डाली है? मैंने CJM कोर्ट में डाली है, और उसमें बात दायर होएगा है। बात दायर होने के बाद अब 15 तारीख को मेरा बयान होगा। क्या नहीं लग रहा है कि जिस तरह से ये प्रधानमंत्री हमारे हैं, वो ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो राष्ट्र विरोधी बात कर रहे हैं? जैसे आपने कहा, प्रज्ञा ठाकुर ने भी कहा, कंगना रनौत ने भी कहा, तो इस तरह से क्या राष्ट्रद्रोह नहीं बढ़ रहा? राष्ट्रों को बढ़ावा तो नहीं दे रहे, ये मैं आरोप उन पर ये लगाऊंगा कि वो बढ़ावा दे रहे हैं। मैं इतना कहता हूं कि उनके इस मौन रहने से या कोई कार्रवाई न कराने से राष्ट्रद्रोही तत्वों को बढ़ावा जरूर मिल रहा है। आपने प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जी क्या मांग किया? उन्होंने, हमने ये कहा है कि प्रधानमंत्री को भी इसलिए तलब किया जाए कि आखिर आपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन क्यों नहीं किया। वही तो क्या आपको लग रहा है कि देश के इतने बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, इनके खिलाफ क्या कहते हैं मुकदमा दर्ज हो पाएगा? ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट अपने संज्ञान में क्या लेता है। हमारी जो भावनाएं थी, हमारे जो विचार थे, देश की 140 करोड़ जनता का जो अपमान हुआ है, उसको लेकर के मैंने आवाज बुलंद की है। अब कोर्ट उसमें क्या डिसीजन लेता है उसको हम देखेंगे। आप जैसे और कई लोग हैं जिन्होंने ये मांग की है कि जो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जो पद्मश्री अवार्ड दिया है कंगना रनौत को वापस ले लिया जाए, उस पर मुकदमा लिखा जाए, लेकिन अब तक मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। इसको क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि मोदी जी की चापलूसी करने के कारण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और मोदी जी अगर ऐसी चापलूसी से खुश होते रहे तो फिर ये राष्ट्रद्रोह को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए उनको तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और उनको जो पद्मश्री की उपाधि दी गई है वो भी वापस ली जानी चाहिए, क्योंकि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया राष्ट्र के हित में। राष्ट्र के हित में कंगना रनौत ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे उसको इतना बड़ा अलंकृत किया जाए। तो ये थे रमाशंकर शर्मा जी, राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। इनका साहब ये कहना है कि जो कंगना रनौत का जो बयान है वो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। ऐसे शख्स को पद्मश्री अवार्ड छीन लेना चाहिए। इन्होंने PIL डाली है। इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री और कंगना रनौत दोनों के खिलाफ PIL डाली है। ये कोर्ट का निर्णय होगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती है। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं, उन पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो देश में जो एक विरोधी ताकतें क्या कहते हैं बढ़ रही हैं, उन पर लगाम लगेगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, क्या देश के प्रधानमंत्री, जिस तरह से मांग चल रही है कि कंगना रनौत से पद्मश्री अवार्ड जो छीन लेना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री इस निर्णय को ले पाएंगे, या फिर चापलूसी, जिस तरह से अधिवक्ता ने कहा कि चापलूसी क्या कहते हैं पसंद है प्रधानमंत्री को, इस तरह के चापलूस लोग आते रहेंगे और हमारे देश के आदर्श नेताओं और आज़ादी के ऊपर सवाल उठाते रहेंगे। लेकिन फिर बात सामने आती है कि आखिर इनकी PIL
कितनी सार्थक होती है। 7 न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।